दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो हमें गिवन है 3 coins are tossed simultaneously. Write the sample space and probability of getting no head. सबसे फर्स्ट उसने बोला है कि राइट द सैम्पल स्पेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, कि उसने बोला 3 कॉइन हैं जो एक साथ उछाले गए हैं, 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है। हमने सैम्पल स्पेस लिखना है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, हमें सैम्पल स्पेस फाइंड आउट करना है और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास कोई भी हेड ना आए। तो सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या बनेगा, एक बार तो हम ले लेते कि तीनों बार में ही हेड आया, तीनों बार में ही टेल आया। और एक हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैंने ट्रिक बताई थी कि हमने मान लिया कि थर्ड नंबर वाले पे टेल आया, बाकियों पे हेड आ गया। फिर सेकंड नंबर वाले पे टेल आया, बाकियों पे हेड आ गया। फिर फर्स्ट नंबर वाले पे टेल आया, बाकियों पे हेड आ गया। फिर थर्ड नंबर वाले पे हेड आया, बाकियों पे टेल आ गया। फिर सेकंड नंबर वाले पे हेड आया, बाकियों पे टेल आ गया। फिर फर्स्ट नंबर वाले पे हेड आया, बाकियों पे टेल आ गया। तो ये इस तरह से ये सैम्पल स्पेस बन गया। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, जब 3 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं एक साथ तो ये 8 केसेस बन रहे हैं। तो सैम्पल स्पेस हमारा इस तरह लिखा जाएगा। तो ये अगर सैम्पल स्पेस है तो उसने बोला है कि सैम्पल स्पेस तो लिखना ही लिखना है, साथ में प्रोबेबिलिटी भी लिखनी है किसकी, कि जिसमें कोई भी हेड ना आए। सबसे फर्स्ट उसने पूछा कि प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, जिसमें कोई हेड ना हो, नो हेड हो। ठीक है, कोई भी हेड ना हो, तो कोई भी हेड ना हो तो प्रोबेबिलिटी अगर कोई भी हेड ना हो तो हमारे पास कौन सा केस बनेगा जिसमें कोई भी हेड ना हो। बाकी सब में बाकी सब में हेड कहीं ना कहीं आ रहा है, लेकिन यही एक ऐसा केस है जिसमें तीनों में ही टेल आ रहा है कि कोई भी हेड नहीं आ रहा। एक ही केस है जिसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा, इसमें भी हेड आ रहा है, 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 इसमें भी हेड आ रहा है। लेकिन जो ये केस है ट्रिपल टी, इसमें कहीं भी हेड नहीं आ रहा। तो एक ही केस है जिसमें कोई हेड नहीं आ रहा, नो हेड आ रहा है, जिसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा। तो ये कितने केस हैं, एक ही केस ऐसा है। ठीक है, तो जो नमीरेटर में आएगा, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है हमने नमीरेटर में लिखी। ठीक है, इवेंट जो लिखा नमीरेटर में लिखा, और टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं जो बन सकते हैं वो डिनोमिनेटर में आएंगे। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और नो हेड, कोई भी हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही केस बन रहा है, यानी कि 1/8 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेकंड उसने पूछा है कि 2 हेड आए। ठीक है, कि ऐसा हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसमें 2 हेड आए। 2 हेड वाली कौन सी आएगी, जिसमें 2 ही हेड हो। इसमें तो 3 आ रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें कोई भी हेड नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 हेड आने चाहिए, तो इसमें 2 हेड आ रहे हैं, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, इसमें एक ही आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 2 हेड किस में आ रहे हैं, एक तो HST में आ रहे हैं, STH में आ रहे हैं और THH में आ रहे हैं। तो हमें क्या लेने थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो वो कौन सी बन रही है प्रोबेबिलिटी, एक तो बन रहा है 2 हेड आ रहे हैं HHT में। ठीक है, एक आ रहे हैं HTH में और एक आ रहा है THH में, और इसके अलावा किसी में आ रहा है नहीं। तो ये कितने केस हो गए जिसमें बन रहा है, 3 हैं। और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 3/8। जो सेकंड उसने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर बन रहा है 3/8। जो फर्स्ट उसने पूछा नो हेड वाला, उसमें बन रहा है 1/8।